इंस्टाग्राम तो झांकी है, अभी यूट्यूब उड़ाना बाकी है। तो भैया ऐसे ऐसे लग रहे हैं नारे, किसके लिए? राजा व्लॉग्स के लिए। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है डेफिनेटली राजा भैया के लिए होने वाला है। तो राजा भैया इन दिनों मतलब कि जैसे ही व्यूज हुआ है डाउन, तो राजा भैया हो गए हैं बिल्कुल एकदम, वो कहते हैं ना, चीर फाड़ करने के लिए बिल्कुल तैयारी। क्योंकि आजकल राजा भैया के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक समय था जब उनके मिलियन में आते थे व्यूज, उनका दबदबा था, उनका भौकाल था। और बेचारा भौकाल तो छोड़ो, वो कहते हैं ना, ध्वस्त हो रखे हैं इन दिनों वाईटी पे। क्योंकि इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। इतने सारे हथकंडे अपना लिए, क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन साल भर से बेचारे, जब से इन्होंने शादी की है, अभी बेचारा जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अपनी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे या फिर अपनी गालियों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि जब से इन्होंने शादी की है तब से इनको गालियां जो है वो पड़नी शुरू हो गई है। और इतनी ज़्यादा गालियाँ, इतने नेक्स्ट लेवल की, मतलब इनके कमेंट सेक्शन अगर आप खोलोगे तो एक सिंगल ऐसा कमेंट्स जो है वो आपको नहीं मिलेगा जो कि पॉजिटिव हो या फिर नॉर्मल हो। हर कोई इसकी बीवी को टारगेट ही करता रहता है। और ये वो बंदा है जो कि अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि जब से इसकी वाइफ इसकी लाइफ में आई है तब से ये गालियां ही सुन रही है। ये इतने ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले इनका टाइटल है कि माँ बाप के ऊपर इन्होंने कर दिया है केस, क्योंकि माँ बाप ने कर दिया है इसका जीना हराम। तो यहाँ पर टाइटल है, हमारा जीना मुश्किल कर दिए माँ बाप मिलकर, पुलिस कंप्लेन कर दिए, बेशर्म शर्म करो बेशर्मो, माँ बाप का फोटो लगा हुआ है, माँ बाप मिलकर जीना मुश्किल कर दिया है, पुलिस कंप्लेन कर दिया है। ऐसा कर करके इनका जो है वो वीडियो आया। वीडियो में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग होती है, एक तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि इसके चैनल पे डेफिनेटली जो बोलते हैं रिपोर्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि यूट्यूब में किसी भी इंसान को कटते हुए काटते हुए नहीं, किसी भी जानवर को या फिर किसी को भी इस तरीके से दिखाना जो है वो भी यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ आती है। और ये बंदा कभी चिकन कटते हुए दिखाएगा, कभी फिश मार्केट में लेकर जाएगा, वहां पे कटाई छटाई चलती रहती और ये सारी चीजें दिखाता है। तो ये सारी चीजें देखो बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस चीज को ध्यान दो, क्योंकि हर कोई नॉनवेज खाता नहीं है और हर कोई ये सारी चीजें देख के, क्योंकि कैमरे पे ये चीजें देखकर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। अंदर से इंसान खा रहा होता, पी रहा होता, किसी भी सिचुएशन में होता है, और उस वक्त तुम्हारी वीडियो देखेगा तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे सबसे गलत लगी इसकी। तो उसके बाद जो भी था इसने दिखाया जो भी था। उसके बाद ये कर रहा है अपनी मैरिज एनिवर्सरी की तैयारियां। तो इसकी वाइफ जो है वो कुछ सामान लेकर ये आया था, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के कपड़े मंगा रहे। क्योंकि आजकल इसकी वाइफ जो है इसके कपड़े पहनती है और ये तो अपनी वाइफ का कपड़ा पहनता है। हाँ, तो इसकी वाइफ इसके लिए कुछ मंगवाती है और बोलती है मेरे पति जो है वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदते। ये बंदा बोलता है अभी खरीद ली हो, इतना ज़्यादा मुश्किल चल रहा है, लोग क्या कहेंगे कि इसकी इंस्टाग्राम आईडी चली गई है और ये जो है वो शॉपिंग कर रहा है। तो इसकी वाइफ कहती है कि एनिवर्सरी की तैयारी कर रहे, मेरे पतिदेव को भी तो अच्छा लगना चाहिए। तो ये सारी बातें होती हैं वहाँ पे। तो देखो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है इसकी इंस्टाग्राम आईडी बिल्कुल भी नहीं गई। क्योंकि इसका जो वीडियो है ये नॉर्मल है। अगर इसकी इंस्टाग्राम आईडी चली गई होती तो मैं बता दूं ये पागल हो जाता, ये बंदा पागल हो जाता। ये मतलब कि वो बोलते हैं ना कि आदमखोर, ये वैसा बन जाता। तो चलिए अब आते हैं, अब हम बात करते हैं। तो
ये कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी कंप्लेन करने नहीं गया है। हाँ, इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसका थंबनेल लगा रहे हैं, इन बेटे बेटी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 5 किलो मीट खाने वाली बहू, उल्टे पुल्टे इस औरत ने 2 घर बर्बाद कर दिए, मेरा भी घर बर्बाद कर दिया, मेरा बेटा छीन ले गई। ऐसे ही टाइटल इनके जो मम्मी पापा हैं उनके चैनल पे आ रहे हैं। इसका जो शॉर्ट वीडियो था उसमें भी सेम ही कंटेंट इसने छिपा रखा था, उसमें तो और इधर उधर जाते हुए भी पुलिस कंप्लेंट टाइप का कुछ दिखाया भी, थाना वाना, कि हाँ ये शायद उधर जा रहा है। तो मुझे लगा कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगा कि हो सकता है ये थाने जा रहा होगा, क्योंकि इसमें शर्म और इंसानियत तो बची नहीं है। लेकिन ये बात करता, और इसके एक वीडियो में टाइटल है कि 8 दिन से मुझे जो है वो परेशान किया जा रहा है, पर उस वीडियो में कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उसके बाद ये बैठता है कि मेरी वीडियोस लोग बनाते हैं, मेरी वीडियोस बना के कुछ नहीं होगा, मेरी मतलब कि कैसे ये इंसान एकदम पागल बौखला। मैं सोच रही थी कि मैं इसको डबल स्पीड पे सुनती हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो जो है वो खत्म हो जाए। यार मैं सच्ची बताऊं, ये एक तो 4 गुना स्पीड से जब ये बोलता है, ऊपर से अगर आप डबल स्पीड करते हो आपके कान के पर्दे फट जाते हैं। मैं 30 सेकंड से ज़्यादा इसकी डबल स्पीड सुन नहीं पाई। 1 सेकंड कॉल आ रहा है। ये यही बोल रहा है कि मेरे जो गांव के लोग हैं, जो कि इसका रिपीट पे एक ही चीज चलता रहता है, मेरे गांव के लोग हैं वो मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरे गांव के लोग हैं वो मेरी आईडी के पीछे पड़े थे, लोग मेरी आईडी के पीछे पड़े हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं, मेरे वैसा बोलते हैं, हर किसी का नंबर निकालूंगी, एक कंप्लेन करूंगा, मैं सबको, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं गरीब घर का आया हुआ लड़का हूँ, मैं 24 साल का हूँ, मैं गरीब घर से उठा हूँ, मेरे बाप ने मेरे साथ किया, मेरे भाई बहन ने मेरे साथ किया। मतलब इसका जो रिपीट पे 1 साल से जो ये एक ही पीच पे चल रहा है, बस वही सारी चीजें। एक जगह तो मुझे ये इतना बौखलाया हुआ सा लगा कि काम करो ना, इस पे करो, मतलब कैसे। और एक जगह पे मैं देख रही हूँ कुछ ये बोल रहा था और बोला हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मत करो, मेरे पीछा छोड़ दो। उसकी बाइक कुछ करती रहती, ऐसे करके तुरंत ऐसे करती है। मतलब हाथ क्यों जोड़ते हो भाई, बात पे हाथ क्यों जोड़ते हो? ऐसा तुमने क्या किया कि तुम्हें हर वक्त हाथ ही जोड़ना पड़े? तो मुझे ये दोनों मतलब कि एक कार्टून कैरेक्टर ही लगते हैं, जो कि, और मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, ये लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, कपड़े भी पहनो, टी शर्ट पहनो, पैजामा पहनो, टी शर्ट लोअर पहनो, अच्छे लगते हैं लोग। इतनी भी मोटी नहीं हो कि अगर तुम वो चीजें पहनोगी तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसे बेढब टाइप के अजीब से कपड़े पहनना, ऊपर से ऑरेंज कलर की इतना चौड़ा सिंदूर लगा लेना, इतनी बड़ी बिंदी लगा लेना, मतलब कि वो जो कहते हैं कि एक गवारपन, तो पूरा का पूरा मतलब कि कार्टून कैरेक्टर ही है ये दोनों मियाँ बीवी। तो यही सारी चीज़ें इनके जो व्लॉग्स हैं, इनके जो वीडियोस हैं बस चल रहे हैं और लोग बस मज़े ले रहे हैं। लोग, हाँ, ये बोल रहा है कि मेरे लिए, इसके लिए जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई, जो कि इसके गांव के लोगों ने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है, और उन्हीं लोगों ने इसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो डिलीट करवाई है। इसका ये कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, बातें होती है, और कहा यह जाता है कि आज 8 किलो बिरयानी का पार्टी करेंगे, आज ये करेंगे वो करेंगे, जो कि इसके कमेंट सेक्शन में ही वो सारी बातें जो है वो होती है। कि आज जैसे ही लोगों को पता चला कि इसकी जो इंस्टा आईडी है वो डिलीट हो गई है, वो चली गई, लोग कह रहे हैं आज मैं 5 दोस्तों को पार्टी दूंगा, कोई कह रहा है मैं आज 5 किलो बिरयानी की पार्टी दूंगा, कोई कह रहा है आज तो मेरे दोस्तों की पार्टी करूंगा कि इसकी आईडी चली गई है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी तो तेरा सिर्फ इंस्टा गया है, अभी यूट्यूब भी बाकी है। बहुत सारे मतलब कि राइमिंग में इसको हर तरफ से, मतलब 1% भी है, एक भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जो कि इसकी आईडी के लिए परेशान हो रहा है। हर कोई इसकी आईडी को लेकर बहुत ही मजे ले रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है गाइस, इसकी आईडी बिल्कुल भी नहीं गई है। ये सब इसकी तिगड़मबाजी है, ये बस एक तिगड़म लगा रहा है, क्योंकि और ये बोल भी रहा है कि मेरी वीडियोस जो होते वो झूठ सच ही होते, वो रोना धोना, ये चीजें वो चीजें
तो इसको मतलब आप लोग इंजॉय करो। मतलब आप कुछ भी तुम दिखाओ, तुम कुछ भी गंदा दिखाओ, सही दिखाओ, गलत दिखाओ, और हम बस बिना तुम्हारे अंधभक्त बनके तुम्हारी वो चीजें देखें, तुम्हारी वल्गैरिटी देखें, तुम्हारी गंदगी देखें, और कोई तुम पे कुछ भी सवाल या जवाब ना दे। मतलब कोई तुम पे सवाल भी ना उठाए, लोग तुम्हारी गंदगी जो है वो देखते रहे। इसका ये कहना है कि इसको इग्नोर करो, इसको एंजॉय करो। भाई तुम एंजॉय करने लायक वीडियोस कहाँ बनाते हो? जिसमें तुम एंजॉय करने लायक वीडियोस बनाते हो उसमें लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि लोगों को तुम्हारे जो अंदर बैठे शैतान या इंसान है उससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, तो लोग अगर तुम वैसे इंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हो तो लोगों को अच्छे लगते हैं, उसमें लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, जिसमें तुम जानबूझ के इतनी वल्गैरिटी डालते हो, इतना गंद मचाते हो, इस तरीके से घटिया तरीके से खाते हो, हर बात रोने आ जाते हो, हर बात का करने आ जाते हो ना, ये जो छीछा लेदर है और ये जो आंखें निकाल के देखना, ये जो पागलपंती तुम करते हो, वो चीजें लोगों को एंजॉय नहीं करने देती है। वो चीजें लोगों को जो है वो हर्ट करती, देख के अजीब सा फील होता है, तब लोगों का अंदर से फूटता है रिएक्शन। ओके, तब जाके लोग जो है वो तुम्हें आके तुम्हारे कमेंट सेक्शन में जहर उगलते। अगर जितनी गालियां अभी तक तुमने सुन रखी है, अगर तुम अच्छे कंटेंट बनाते, अच्छी चीजें करते, तो शायद अब तक तुम्हें इतनी गालियां नहीं पड़ रही होती। लेकिन तुमको पता है कि अगर तुम अच्छे कंटेंट बनाओगे तो कम से कम ये जो लोग तुम्हें गालियां ही दे रहे हैं और तुम्हारे चैनल की रीच बढ़ रही है, अगर कम से कम गालियां सुन के भी तुम्हारे चैनल की रीच तो बढ़ रही है, तो तुम ये कर रहे हो। तो गाइज, इसका जो यूट्यूब चैनल, सॉरी इंस्टा चैनल है, मैं 99% मुझे नहीं लगता कि इसका जो इंस्टा आईडी है वो गया है, नहीं तो ये अब तक पागल हो गया होता। इसका इंस्टा गया यार कुछ नहीं है, ये जानबूझ के नाटक और नौटंकी ही कर रहा है। और बाकी बहुत सारे लोगों पे ये लीगल कर भी दे रहा था, बहुत सारे लोगों को ये भी करा कि मेरा फेस वैल्यू है। एक टाइम ऐसा था जब मैं लोगों के लिए ऊपर मैं भी वीडियोस बनाता था उनके नाम लेकर, लेकिन मुझे मेरी पहचान मुझे इस चेहरे से मिली, ऐसे वैसे बाले वाले नोच रहा था। तो तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे चेहरे से नहीं मिली, उन सब के चेहरे से मिली। और तुमने जो ये ढोंग किया था बेचारा बनके, गरीब बनके, और क्योंकि अगर तुम अपना ये जो चेहरा दिखाते ना, तो तुम्हारी इस चेहरे पे ना कोई तुम्हें कुछ नहीं देता। तुम्हारे इस चेहरे अगर इंसान को पता चल जाता ना कि तुम्हारा रियल चेहरा ये है, तो कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। सो गाइस, इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। देखते हैं इसके नए नए और भी क्या पैतरे आते हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल की नज़रों में ये फिर से उठ रहा है, तो बस देखते हैं। अगर ये इसी तरीके का पैतरा करते रहेगा तो हम लोग तो है ही, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसको इन सारी चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो इंसान पूरे साल गालियां सुनते आया है उसको उफ तक ये नहीं कर रहा है, तो उसको, और जबकि भी ये खुद भी बोल रहा है कि लोग मेरी बीवी के बारे में ऐसा कमेंट करते हैं, मेरे बारे में ऐसा कमेंट करते हैं, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।